Hello students. Today the agenda is session 6. We have done session 5 so far. Hope you have revised the sessions and then you're doing the exercises at the back of each session. And you're learning as well. So session 6, what it talks about? It talks about certain doctors again and telling you the root words of the terminology. Let's understand. When we say what? Straighteners, जो सीधा करने वाले हो, सीधा दांतों को सीधा करने वाले, बाजू क्या नाम हमारे बोन्स टूट जाती हैं उनको सीधा करने वाले, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिस्ट. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑर्थोपेडिस्ट इज द वर्ड विच इज रिटन देयर. हम बोलते हैं यार वो ऑर्थोपेडिक है डॉक्टर. ऑर्थोपेडिक मतलब हाउ डू वी रियली मेक आउट? द ऑर्थोपेडिस्ट इज so called from the Greek word orthos. ये अगर आप देखोगे तो ऑर्थोस एंड स्ट्रेट, ये वो करना चाहता है, ऑर्थोस करना. एंड देन पेडोस इज द चाइल्ड. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. तो यानी ऑर्थो स्ट्रेट करना और चाइल्ड पेडोस हो गया. नो यू से ऑर्थोपेडिक, तो आप कहेंगे बच्चे को सीधा करना. ऑब्वियसली ऐसे ही बनता है वर्ड, ऑर्थोपेडिस्ट हो जाता है. द ऑर्थोपेडिस्ट बाय एटिमोलॉजी स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन. देखा जो बात आ रही है, स्ट्रेटन चिल्ड्रन वो कहता है. The term was coined in 1741 by the author of a textbook on the prevention of the childhood diseases. उस वक्त एक पर्टिकुलर चाइल्डहुड डिसीज थी स्पाइनल कर्वेचर की, ठीक है, वो बच्चों में हो रही थी. तो उसको ठीक करने के लिए जो उसने एक वर्ड बनाया उस बुक के अंदर, उसको उसने बोला कि जो उनकी कर्वेचर को ठीक करेगा, कर्वेचर को ठीक करेगा, बेंट को ठीक करेगा, वो डॉक्टर कौन होगा? ऑर्थोपेडिस्ट होगा. वहां से वर्ड निकल कर आया ऑर्थोपेडिस्ट. ठीक है. टुडे द स्पेशलिटी टर्म्स डिफॉर्मिटी, सॉरी, टुडे द स्पेशलिटी टर्म्स, टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिसीजेज. अब जो ये वाली जो स्पेशलिटी है, जो ऑर्थोपेडिक वाले हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी डिफॉर्म होती है, सीधे नहीं होते किसी की कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी, वैसे या कोई इंजरी हो जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ है, या कोई डिसीज हो जाती है ऑफ द बोन्स एंड ज्वाइंट्स, जो बोन्स और ज्वाइंट्स को ठीक करने वाला है. अब देखिए बड़ी बात क्या है, ऑफ एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन. अब हम बात तो यही कर रहे हैं कि वो एडल्ट्स को भी ठीक करता है और वो चिल्ड्रन को भी ठीक कर रहा है. दैट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑफ कोर्स ऑफन बाई सर्जिकल प्रोसीजर्स, चाहे ऑपरेशन करे, चाहे नट बोल्ट लगाए, कैसे भी करे, आपके प्लास्टर लगा देता है डॉक्टर, यानी सारे ऐसे प्रोसीजर करके डॉक्टर हमारी डिफॉर्मिटीज को, इंजरीज को, डिसीज को करेक्ट करता है. देन एडजेक्टिव इज ऑर्थोपेडिक. अब आप बोल बोल के देख लिया करो यार, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक एक्टिविटीज, तो यानी आपको समझ आता है कि यार वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. देन अभी मैंने ऊपर लिखा वर्ड सो कॉल्ड होता है, तो सो कॉल्ड का मतलब क्या है कि जो होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग. देन यू से एक्सप्रेसिंग वंस व्यू दैट सच ए नेम और टर्म इज इनअप्रोप्रिएट. आप मानते हो कि नहीं यार, बस मैंने आपको कहा यार ही इज योर फ्रेंड, तो आप कहते हैं यार ही इज नॉट माय फ्रेंड, बस सो कॉल्ड है. सो कॉल्ड मतलब ऐसा माना जाता है, मैं नहीं मानता हूं, इनअप्रोप्रिएट करते हैं. ठीक है. देन वी सी द वर्ड इज कॉइंड. तो वर्ड वाज कॉइंड का मतलब came into existence, invent a new word or phrase, say like that only, coined करा जाता है. and then curvature, उन वाले ही बोला, जो bent होता है, curve होता है, उसको curvature बोलते हैं. and then we say deformity है, ये डी शेप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी डिफॉर्मिटी होती है. डीएक्टिवेट होता है, यानी जब भी डी वर्ड आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब यू हैव टू कीप ए नोटिस ऑफ दिस थिंग. देखिए तभी आपको क्लिक होने लगेगा कि अच्छा यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है. देन देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन मेकिंग वर्ड लाइक दिस. ओके. तो नाउ वी से डीएक्टिवेट हो गया, इनएप्रोप्रिएट हो गया, इमोबलाइज हो गया. याद है आपको? तो डी वाला भी इनएक्टिवेट, क्या नाम है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, इन वाला भी नेगेटिव प्रीफिक्स है, और आई एम वाला भी नेगेटिव प्रीफिक्स है. ये तीनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रीफिक्स है. अब इससे रिलेटेड कोई वर्ड्स आपको याद आने चाहिए कि इन वाला क्या है, इम वाला क्या है, देन वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. लर्निंग मीन्स दिस कि वो क्लिक होने लगे, हॉन्ट करे आपको. ओके. तो डिफॉर्मिटी हो जाता है, डीएक्टिवेट होता है. ठीक है. चलिए. देन वी से ऑर्थोडोंटिक्स हो जाता है. ऑर्थोडोंटिक्स कौन है? अब आप देखिए ऑर्थोडोंटिक्स, तो यानी ऑर्थो तो पता चल गया स्ट्रेट होता है, अब डोंटिक्स क्या है? ही सेज द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ इज बिल्ड ऑन द ऑर्थो एंड प्लस ओडोंटोस होता है. तो ये वर्ड कहां से आया है? ऑर्थोस. तो ये तो पता ही चल गया हमें, ऑर्थोस मालूम है, ओडोंटोस से आया है, और ओडोंटो मीन्स टीथ होता है. द ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइजेज इन इंप्रूविंग योर बाइट, रिट्रैक्टिंग बक टीथ. अगर बाइट की बात करें तो भैया देखो, हमारे फेस, हमारे जो अंदर के दांत हैं, हम ये मतलब जो सबसे अच्छे वाला जो हमारी बाइट है वो ऐसी होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली
सेमी सर्कल होनी चाहिए, ये हमारे बाइट होनी चाहिए। जब आप खाएं तो बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कल आना चाहिए। अब किसी के दांत आगे पीछे भी हो सकते हैं, सबके ही होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम। अब क्या कहता है कि उसको बाइट को इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर हमारे काम आता है रिट्रैक्टिंग बक टीथ। बक टीथ होते हैं जिसमें दांत बाहर निकले होते हैं, आई विल शो इट टू यू इन अ व्हाइल। बक टीथ होते हैं, और या फिर बक होता है बेसिकली हिरन। कभी आपने गौर किया तो हिरन के दांत यूं से निकले होते हैं, probably you must have noticed, तो वहां से buck teeth आया है। And by means of braces and other techniques, you seeing to it that every molar, incisor, bicuspid etc is exactly where it belongs in your mouth। यानी हमारे दांत कहाँ कहाँ होने चाहिए, exactly वहां पर होने चाहिए, वो ब्रेसेस लगा देता है। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेसेस काइंड ऑफ वायर लगा के दांतों में ठीक करते हैं। अब ब्रेसेस तो किसी की टांग टूट जाती है तो कई बार डॉक्टर कब्जा लगा के बांध देते हैं, दोनों तरफ से फिट कर देते हैं, फिर काफी टाइम तक ऐसे ही रखते हैं। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। यानी ब्रेसेस मींस जस्ट टू होल्ड समथिंग, कब्जा कह लो आप हिंदी में, अगर आपको समझ आ जाएगा। इट इज इजी, होल्ड करने के लिए ब्रेसेस है। दैट एडजेक्टिव इज ऑर्थोडोंटिक हो जाएगा, ऑर्थोडोंटिक एक्टिविटीज। नो रिट्रैक्ट करना, जो दांत बाहर निकले थे उनको आप पीछे कर रहे हो। एक आपको याद है एक वर्ड रिट्रैक्ट, मुझे याद आया, तो एक वर्ड होता है रिट्रीट करना। रिट्रीट इज ऑल्सो विदड्रॉ करना होता है। आर्मी जो है बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रिट्रीट कर लेती है, यानी बैकआउट कर लेना होता है। यहाँ पर ड्रॉबैक, रिट्रैक्ट कर लेना, वापस उसके ट्रैक पर ले आना, रिट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, बकटीथ आप देखिए तो इस तरीके के बकटीथ होंगे, ओके, जो दांत बाहर निकले रहते हैं। ये तो थोड़ा ज्यादा दिखा रखे हैं पिक्चर में, लेकिन आप देखो तो अगर ऊपर वाला सेक्शन हल्का सा भी बाहर होगा तो प्रॉपर फिट नहीं होगा, तो यू कैन से दैट इज बकटीथ है। ठीक है, देन ब्रेसेस होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रेसेस, यू मस्ट हैव सीन दी ब्रेसेस लाइक दैट। मेनी पीपल दोज हु आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द टीथ एंड ऑल, दे गो टू द डॉक्टर एंड देन गेट द ब्रेसेस डन। तो उससे दांत जो है प्रॉपर तरीके पर आ जाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। देन we have molar, then we have incisor। you can see this picture now। अगर आप ध्यान से देखो तो ये समझ ही आ रहा है इंसाइजर क्या है। यानी अगर मैं इसमें पिक्चर में देखूं तो आई कैन वेरी वेल शो इट टू यू कि पिक्चर में हमारा फेस कहाँ पर है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा फ्रंट है, ये जो मेरे मुंह का फ्रंट है। तो ये जो दो बड़े वाले दांत हैं जो कट करने के काम आते हैं, वो हमारे क्या है, इंसाइजर है। और जो सबसे पीछे वाले हैं, जो ये वाले हैं, ये जो हमारी दाढ़ होती है उसको मोलर कहते हैं। अब इंसाइजर और दाढ़ के बीच में छोटी वाली दाढ़ है जिसको वो कहता है बाइकस्पिड होता है, और इंसाइजर के बगल में कस्पिड्स हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। यानी अब आप दांत से काटते हैं, फिर इसे थोड़ा सा उसको और टीयर करते हैं, फिर वो पीछे से कम चबाते हैं, सबसे पीछे वाले से ज्यादा चबाते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख लें तो वन कैन वेरी वेल सी, ये जो दो दांत हैं हमारे, ये क्या हुए, ये फ्रंट वाले दांत जो हुए वो हमारे मोलर हो गए, नहीं? तो हम इसको, ये फ्रंट वाले दांत जो है हमारे इंसाइजर हो गए, जो कट करने वाले हैं। और जो इसके साइड वाले हैं, ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो उसने क्या बोला कि इंसाइजर हैं, तो इसके साथ वाले हमारे कस्पिड हो गए, ये वाले जो हमारे कस्पिड हो गए। इसके पीछे वाले जो होंगे फिर वो बाइकस्पिड होंगे, पीछे जो यहाँ दो दांत हैं वो बाइकस्पिड होंगे, और जो पीछे की तरफ होंगे फिर वो हमारे मोलर हो जाएंगे। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस इज द वे वी रियली नीड टू कीप। जब हम पढ़ें मोलर तो मेरे दिमाग में है मोलर टीथ कौन सा होता है, ये वाला पीछे वाला होता है। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस टू लर्न, आई से। अगर आप इतना समझते हो तो आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। पढ़ लिया ऊपर ऊपर से हो गया, व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज दिस, पढ़ा तो था, आइडिया नहीं है, काइंडली डोंट डू दैट। See, if you're spending 15 minutes, it will take only 17 minutes, another 2 minutes, but you will have lot of knowledge with you, okay? That's what the case is। तो ये this is the teeth is saying कि ये जो डॉक्टर है ऑर्थोडोंटिस्ट, उसका काम क्या है, दांतों की देखभाल करना है, उनको ठीक करना है, सिर्फ ठीक करना है दांतों में। वो आपका ऑपरेशन नहीं कर रहा है या आपका कहते हैं रूट कैनाल नहीं कर रहा है, ये उनको आगे पीछे करके ठीक कर रहा है, दैट इज ऑर्थोडोंटिस्ट है। देन हार्ट के लिए होता है, और हार्ट के लिए आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये कार्डिया है। कार्डिया वर्ड से आया है हार्ट, और लोगोस तो साइंस है, तो कार्डियोलॉजी याद है आपको, वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यानी कार्डियो कार्डिया से आया, और लॉजी स्टडी से आया, साइंस से आया, और इस्ट मतलब फिर आपको पता ही एक्सपर्ट होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। तो यानी कभी देखिए स्पेशलिटी इज कार्डियोलॉजी एंड एडजेक्टिव इज कार्डियोलॉजिकल। तो अब आप समझ पा रहे हो कि लॉजी लग रहा है तो भैया नाउन बन रहा है, कल लग रहा है तो फिर वो उसका एडजेक्टिव बन रहा है। ऐसे वर्ड बनाना सीखो, दिमाग में
बल्ब जलना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा इसको ऐसे बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये एडजेक्टिव होगा, अच्छा ये एडवर्ब होगा. काइंडली लर्न दिस. You don't need a teacher for that. Now you are learning this. Only thing is your mind should stop there for a while and force you to understand कि अच्छा यार ये वर्ड ऐसे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, नॉलेज आ जाएगी. When you are writing, your writing style will improve. Okay. Then, so a cardiac condition refers to some malfunctioning of the heart. किसी की कार्डियक एरर आती है, कई बार कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया यानी हार्ट अटैक हो गया. तो कार्डियक कंडीशन जो होती है वो माल फंक्शनिंग होती है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीफिक्स बोला था, अगर आप देखो देखो तो फिर माल भी क्या हुआ, माल भी तो एक तरीके से नेगेटिव प्रीफिक्स हुआ. मैल MAL बोलते हैं, तो मैला एडजस्टमेंट हो जाती है, मैल फंक्शनिंग हो जाती है, देन वी से मैल प्रैक्टिस हो जाती है. नहीं, माल न्यूट्रिशन होता है, नहीं होता है, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रीफिक्स हुआ अगर आप देखोगे तो. दिस ऑल्सो नेगेटिव प्रीफिक्स है. IM वाला नेगेटिव प्रीफिक्स था, IN वाला था, D वाला था. ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से मिलेंगे, एक ही से नहीं बन रही है इंग्लिश. माल फंक्शनिंग हो जाती है यानी आपका हार्ट ढंग से फंक्शन नहीं करता है. एक कार्डियोग्राम होता है. अब कार्डियोग्राम क्या है, वो एक स्लिप टाइप की निकलती है जिसमें पूरा ग्राफ बना रहता है हार्ट का मूवमेंट. एक कार्डियोग्राम is an electrically produced record of the heartbeat होता है. ओके, द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड इज नोन एज कार्डियोग्राफ होता है. जो मशीन है ECG उसको कार्डियोग्राफ बोलेंगे, जो उसमें से ये निकलेगा इसको कार्डियोग्राम बोलेंगे, जो जिसमें बना रहेगा ग्राफ, और जो मशीन है उसको हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दैट. यू रियली नीड टू कीप दिस माइंड. कार्डियोग्राम है और ये कार्डियोग्राफ है, यानी जो ग्राफिक करता है यानी जो पिक्चर बनाता है वो कार्डियोग्राफ है. वो कार्डियोग्राम इज दी, जो आपके पास प्रिंट आउट आ जाता है वो कार्डियोग्राम होता है. कार्डियो मतलब हार्ट है और फिर अकॉर्डिंगली कार्डियोलॉजी बन जाएगा और कार्डियक बन जाएगा. बाकी आपको समझ ही आ गया होगा. देन वी से नर्वस सिस्टम. नर्वस, न्यूरोसिस याद है, आप कहते हैं न्यूरोलॉजी होती है, तो न्यूरोलॉजी कहाँ से वर्ड आया है. यू सी द वर्ड, ही सेज दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड न्यूरॉन. से न्यूरोलॉजिस्ट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड न्यूरॉन यानी नर्व, और प्लस लोगोस मीन्स साइंस है. इसका मतलब तो ये हो गया कि न्यूरॉन नर्व को इंडिकेट कर रहा है और लोगोस आपको साइंस को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी न्यूरोलॉजी हो गया. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. तो यहीं से न्यूरोलॉजिस्ट बन गया. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज हो जाती हैं, या जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ ब्रेन का होता है. आई वाज सेइंग दिस टू यू कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी हमारे नर्व्स होती हैं. देन दिस इज ए गुड वर्ड, न्यूरैल्जिया हो जाता है. न्यूरैल्जिया इज व्हाट इज एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस. थ्रू आउट द नर्व्स में कहीं ना कहीं बॉडी का एक एक रोम जो है दर्द करता है. बूढ़े आदमी को पूछिए, किसी को, बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, तो ही माइट फाइंड कि यार उसकी पूरी बॉडी में हर वक्त दर्द रहता है. आपके मेरे दर्द होता है, कॉम्बिफ्लिन खाया कुछ हो गया ठीक हो गया, लेकिन एक ड्यू टू ओल्ड एज एंड ऑल हमारे नर्व्स भी वीक हो जाती हैं. तो देन देयर कैन बी स्टेज, वो आपके मेरे साथ भी हो सकती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ ओल्ड एज में कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो न्यूरैल्जिया हो जाता है, यानी वो नर्व्स में पेन रहती है, नर्व्स में पेन रहती है, उसको न्यूरैल्जिया बोलते हैं. और उसने बोला है कि पेन के लिए वर्ड यहाँ पर एल्गोस दिया है. यू कैन वेरी वेल सी इट इज रिटन कि पेन का वर्ड क्या दिया हुआ है, एल्गोस. यू कैन सी दिस, एल्गोस हो जाता है. ओके, देन वी हैव दिस वर्ड न्यूरिटिस हो जाता है. न्यूरिटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स हो जाता है. भाई जलन, सरसराहट सी होती रहती है, ऐसा कि हर जगह जलन जलन हो रही है. कैन बी दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द पर्सन. तो वैसे ये आपका ये एल्गोस पेन के लिए आ गया, और ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होती है. यू कैन सी न्यूरोसिस, कंबाइनिंग न्यूरॉन विद ओसिस, अ सफिक्स मीनिंग एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन. बहुत अच्छा लिखा है. न्यूरोसिस को अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा ना, वर्ड न्यूरो है और न्यूरोसिस है, अगर आप देखोगे तो ये वर्ड न्यूरोसिस है. तो हम यानी किस तरीके से निकालेंगे कि ये न्यूरॉन प्लस ओसिस. ओसिस का मतलब क्या है, एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन हो जाती है. तो हो सकता है डिसीज कंडीशन किसकी, नर्व्स की, लेकिन वो कहता है यार ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. इज नॉट डिस्पाइट इट्स एटमोलॉजी ए डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स. इसको हम नर्व्स का एग्जैक्ट डिसऑर्डर नहीं मान सकते. क्या मानते हैं, बट रादर एज डिस्क्राइब्ड बाय द लेट आर.ई. बर्ने, अ साइकियाट्रिस्ट. उसने बताया एंड क्या, इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी, किस चीज में, फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस, सो दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज hindered or stopped.
यानी वो आदमी जो है कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको रिपीटेडली करता रहता है, जिससे कुछ जनरेट नहीं होता। आती तो अल्टीमेटली न्यूरॉन से ही है, अल्टीमेटली तो आती वो फीलिंग तो नर्वस सिस्टम से ही है, लेकिन वो इस तरीके की चीजों को करने लग जाता है। जैसे कि ए मैन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरिंग अबाउट हिज हेल्थ, counting his money, or plotting revenge, or washing his hands can hope for little emotional growth। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या हो सकता है, उसके उसके साथ हम बोलते हैं न्यूरोसिस हो जाता है। यानी अल्टीमेटली आएगी तो ये नर्वस सिस्टम से, लेकिन न्यूरोसिस कोई ऐसी आप ये कहो कि नर्व के बीच में डिसीज डिसीज हो गई, नो। नर्व्स की वजह से आदमी का मेंटल इम्बैलेंस इस तरीके से हो जाता है कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। तो वी से दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी न्यूरोसिस, वी कैन से उसको न्यूरोसिस है। अब न्यूरोटिक, अब बोलें तो न्यूरोटिक पर्सन भी हो सकता है, नहीं। अब जिसको न्यूरोसिस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोटिक हो जाएगा, तो यानी वो फिर नाउन बन जाएगा। और न्यूरोटिक एरर भी हो सकती है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। वो आपने नीचे लिखा है, न्यूरोटिक इज बोथ द एडजेक्टिवल फॉर्म एंड द टर्म फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, दोनों तरीके से यूज हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन आपको समझ आ गया क्या होता है। Inflammation is a part of the body becomes redundant, swollen, hot and often painful due to infection, पेन रहती है। और हिंडर मतलब हिंडरेंस, अगर आपने वर्ड सुना हिंडरेंस, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड हिंडरेंस, होता है जिसे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जब आप वर्ड हिंडरेंस लिखते हो तो उस केस में हिंडर में आप क्या देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो हिंडर में ई आर लगता है, लेकिन हिंड्रेंस में ई नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, हिंडर होता है मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, प्रिवेंट। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, एक थ्वॉट लिखा है, यू कैन सी वेरी वेल दिस वर्ड, प्रिवेंट करना, स्लो डाउन करना, और क्या, प्रिवेंट करना, स्लो डाउन करना, हैम्पर करना, या एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, थ्वॉट करना। दिस इज वेरी गुड वर्ड, यू रियली नीड टू लर्न दिस। हिंडर करता है, थ्वॉट दी प्रैक्टिसेस, थ्वॉट दी ग्रोथ, थ्वॉट समथिंग, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको हिंडर कर देता है। देन mind you know this word psyche, we say a neurosis is not form of mental unbalance। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि न्यूरोसिस हो गया यानी बंदा न्यूरोटिक हो गया, तो हम कहते हैं न्यूरोसिस हो जाने पर हम ये नहीं कहते कि वो पागल हो गया। न्यूरोसिस होने पर हमने कहा था कि वो वॉश हैंड्स करने लग गया जी, झाड़ू मारता रहता है दिन भर में, चाहे साफ सफाई होती है फिर भी लगा रहता है, काउंटिंग मनी है, तो वो न्यूरोसिस हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे फुल ब्रोन मेंटल डिसऑर्डर इज साइकोसिस हो जाता है। अगर किसी को पूरी प्रॉब्लम हो रही है कि मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है तो वो उसको साइकोसिस बोलेंगे। ए वर्ड बेस्ड ऑन द वर्ड साइकी प्लस स्पिरिट एंड दिस थिंग ओसिस, यू नो दिस, ठीक है। ओसिस तो अभी हमने देख ही लिया था डिसीज है, और ये साइकी वर्ड जो है वो स्पिरिट या सोल से या माइंड से आएगा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तो साइकोसिस हो जाएगा। नाउ ए ट्रू साइकोटिक हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। किसी को आप बोलते हैं ना साइकोटिक है, तो साइकोटिक मतलब उसकी अपनी तरीके की रियलिटी होती है, वो अपने तरीके से बात करता है, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको आपकी समझ नहीं आती कि आप किस तरह की रियलिटी की बात करते हो। ए ट्रू साइकोटिक हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, एटलीस्ट विद रियलिटी एज मोस्ट ऑफ अस परसीव इट, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि इसको रियलिटी कहते हैं। एक सोशल सिस्टम में हमने सीखा है ना कुछ, तो उसको रियलिटी बोलते हैं, लेकिन वो उसको नहीं समझ आती, उसकी एक अलग ही भाषा है, अलग ही सोच है। दो नो डाउट साइकोटिक पीपल हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ रियलिटी, ऐसे लोगों की अपनी फॉर्म ऑफ रियलिटी होती है, यानी उनका एक अलग ही इल्यूजनरी वर्ड है। वो हमारे वाली रियलिटी को, हमारे वाले सिस्टम की चीज़ों को नहीं समझ पाता है, वो अलग ही इल्यूजनरी वर्ड में रहता है। आप बात करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब वो कहता है कि साइकोटिक वो जो वर्ड है, दिस वर्ड लाइक न्यूरोटिक इज बोथ नाउन एंड एडजेक्टिव, वो पहले भी हमने पढ़ा था, जैसे पीछे न्यूरोटिक पढ़ा था वैसे ही हम साइकोटिक होता है। यानी न्यूरोटिक पर्सन प्योरली पागल नहीं है, बट साइकोटिक पर्सन पागल हो चुका है, उसका डिसबैलेंस हो चुका है। होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। देन बिल्ट ऑन साइकी प्लस आइटीरिया, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है। साइकी अभी हमने देख लिया, साइकी हमने क्या पढ़ा, साइकी हमने देखा कि वो माइंड है, ठीक है, और आइटीरिया क्या है, मेडिकल हीलिंग होती है। और फिर इस्ट हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि वो एक्सपर्ट होता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसका मतलब आप अगर वर्ड देखोगे तो साइकाट्रिस्ट में साइकी आ रहा है, आइटीरिया आ रहा है और इस्ट आ रहा है। साइकाट्रिस्ट बट इज ए माइंड हीलर हो जाता है, यानी वो माइंड की मेडिकल हीलिंग करता है, तो देन वी से साइकाट्रिस्ट इज ए माइंड हीलर होता है। द स्पेशलिटी इज साइकाट्री एंड एडजेक्टिव इज साइकाट्रिक,
ट्रीटमेंट हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड. साइकाट्रिस्ट, साइका, आइटीरिया एंड इस्ट, यू कैन वेरी वेल लर्न दिस. देन जैसे साइकाट्रिस्ट बना था वैसे पेडियाट्रिक्स बन गया. नहीं तो वैसे जेरियाट्रिक्स बन गया. पेडियाट्रिक्स कैसे आया याद है आपको? पेडास, पेडॉज अभी हमने बोला था चाइल्ड है, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. तो पेडियाट्रिक्स यानी अब आप बोल रहे हैं क्या, पेडास वर्ड आ गया यहाँ पर, फिर आइटीडिया वर्ड आ गया और एक्स वर्ड आ गया. और जेरियाट्रिक्स क्या हुआ? जेराज, यहाँ पर देखो वर्ड लिखे जेराज. जेराज मतलब ओल्ड होता है, तो आप समझ गए. जरा, आइटीरिया और एक्स यानी जो ओल्ड की बीमारी को, ओल्ड की ट्रीटमेंट करे, वो जेरियाट्रिक्स हो जाता है. व्हेन वी ग्रो ओल्ड वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल. बड़ी फ्रेल हो जाती है बॉडी, स्किन बड़ी वीक हो जाती है और बड़ी सारी एरर आती हैं. उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जो जेरियाट्रिक्स होंगे. ओके. तो पेडियाट्रिक्स एज यू नो इज ऑल्सो बिल्ड ऑन आइटीरिया as is geriatrics, the specialty dealing with the particular medical needs of the elderly. This word combines with iteria with Greek geras and old we say, उसके लिए यूज होता है. This specialty is geriatrician, the adjective is geriatric. Now you can understand. perceive करना, रिसीव करना ना, उस चीज को वैसे समझ लेना होता है. टू बिकम अवेयर ऑफ, नो और आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ सेंसेस होता है. यानी व्हाट आई से एंड व्हाट यू परसीव कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स. आप अपने फ्रेंड को कहते हैं यार ये तेरी परसेप्शन है, यानी तूने इस चीज को वैसे समझा है, ऐसे रिसीव किया है, बट मेरी परसेप्शन यानी सेंसेस से आप उसको परसीव करते हो. दैट व्हाट वी कॉल इज परसीव करना होता है, परसेप्शन करना. Okay जी. So this is the end of the session 6. We have studied a few words. चाहे वो ओडोंटोस हो, चाहे साइकाट्रिस्ट हो, जेरियाट्रिस्ट हो. Now you know what this is. आपको पता चल गया कि पेडियाट्रिक्स कहाँ से आया. Now you have to revise this, and at the end of this session there is another exercise. Kindly keep doing it parallelly. So by 10 sessions I assure you, you will find that you have learned around 300-500 words extra, and they, now you do not have to learn them. They are there in your memory. Okay. Chali, kindly revise this. We'll meet in the next session, session 7. Thank you very much. God bless you.